नमस्कार, साधना न्यूज में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोबरी। और चलिए रुक कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। दरअसल इंदौर में 8 से 10 जनवरी तक होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर जबरदस्त तैयारियां की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस सम्मेलन की परिकल्पना को साकार करने के लिए मुख्यमंत्री इसकी तैयारियों की सतत मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सम्मेलन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली खासतौर पर शिरकत करेंगे। इसके साथ ही करीब 80 देशों के प्रतिनिधि भी हिस्सा लेंगे। प्रदेश भाजपा की कोशिश है कि मध्य प्रदेश के 5 लाख से ज्यादा भारतीय जो विदेश में हैं, हर किसी को न्योता दिया जाए। इसे लेकर लिस्टिंग शुरू होने के साथ न्योते की भी तैयारियां शुरू हो गई है। इनमें से कितने प्रवासी भारतीय सम्मेलन स्वीकृति देते हैं, इसे लेकर स्थिति दिसंबर तक ही स्पष्ट हो चुकी है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो सम्मेलन को लेकर तमाम तैयारियां बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से और बीजेपी के तमाम दिग्गजों की ओर से की जा रही है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंदौर, जो कि स्वच्छता में छठवीं बार पहले नंबर पर आया था, इसी को लेकर लगातार G20 शिखर सम्मेलन में इसका जिक्र किया था। और इसी के चलते तमाम जो भारतीय प्रवासी है उन्हें भी इसका न्योता दिया जाएगा। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं, हमारे साथ में न्यूज हेड पंकज दीक्षित जी लाइव जुड़ गए हैं इंदौर से। तो पंकज जी, शिखर सम्मेलन की गूंज देखा जाए तो इंदौर की जो गूंज थी वो शिखर सम्मेलन में देखने को मिली थी, और इसी के चलते प्रवासी भारतीय सम्मेलन भी होने वाला है। क्या एजेंडा है, क्या कुछ तैयारियां की जा रही है, क्योंकि समय काफी कम है? 8, 9, 10 ये 3 दिन है जनवरी के। 2023 नया साल है और जनवरी की एक नई सुबह के साथ में जो है वो एक नया कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है मध्य प्रदेश में, इंदौर में। ये हर साल 2 बार होता है, हर 2 साल में होता है। और इस बार पहले दिल्ली में हुआ था और अभी इंदौर में हो रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन। इसको लेकर मैं आपको बता दूं कि एक बहुत ये ऐतिहासिक सम्मेलन हो रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा प्रवासी सम्मेलन होगा इंदौर में इस बार। लगभग 4000 जो प्रवासी भारतीय हैं, जो NRIs हैं, वो आमंत्रित किए जा रहे हैं और 80 देशों के अलग अलग जो देश हैं वहां पर जो भारतीय हैं वो यहाँ पर आएंगे। तो एक अपने आप में एक बहुत बड़ा सम्मेलन होगा इंदौर के लिए, मध्य प्रदेश के लिए और देश के लिए। एक बहुत बड़ी सौगात लेकर आएगा, क्योंकि जो भी NRIs आते हैं वो बहुत कॉन्सेप्ट लेकर आते हैं अलग अलग, क्योंकि वो अलग अलग देशों में रह रहे हैं। और जो भी जहाँ देशों में रह रहे हैं वो बहुत संपन्न लोग हैं जो हमारे भारतीय हैं वहाँ पर। तो जब वो आते हैं तो कुछ न कुछ लेकर आते हैं। इस बार भी वो इसी तैयारियों के साथ में आएंगे। इसके पहले उनके सजेशंस भी आ चुके हैं। कई लोगों का ये कहना है कि मेडिकल हब बनाया जाए इंदौर को, और कई लोगों का कहना है कि एजुकेशन हब बनाया जाए। टूरिज्म जो है मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, इंदौर के आसपास बहुत अच्छा खासा है, टूरिज्म हब की बात भी की जा रही है। तो बहुत सारे विचार पहले ही आ चुके हैं इनके द्वारा, और इस पर जो है मध्य प्रदेश सरकार CM शिवराज जी जो हैं वो इस पर बातचीत भी कर रहे हैं और उन सुझावों पर गौर भी कर रहे हैं। तो हर लिहाज से ये सम्मेलन बहुत अच्छा खासा होने वाला है, क्योंकि 8, 9, 10 को प्रवासी सम्मेलन है और उसके बाद में 11, 12 को इन्वेस्टर समिट भी है। तो ये जो 5 दिवसीय कार्यक्रम है ये प्रदेश के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। बहुत भविष्य में काफी चीजें देखने को मिलेंगी, इसके लाभ देखने को मिलेंगे। और इंदौर में उसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। अनुपमा, इतना बता दें कि प्रशासनिक तौर पर काफी तैयारियां की जा रही हैं। पूरे इंदौर को सजाया जा रहा है, संवारा जा रहा है, और भी कई ऐसे पहलू हैं जिन पर काम किया जा रहा है। जी पंकज जी, अगर देखा जाए तो भाजपा की कोशिश है कि 5 लाख से ज्यादा ऐसे तमाम मध्य प्रदेश के भारतीय हैं जो कि अन्य विदेश में रहते हैं। ऐसे में ऐसे प्रवासी भारतीयों की संख्या काफी ज्यादा है। इस सम्मेलन में उन्हें निमंत्रण दिया जाएगा। किस प्रकार से, क्या योजना है, क्या रणनीति है जिसके तहत सम्मेलन में उन्हें आमंत्रित किया जाएगा? देखिए, बाकायदा एक लिस्टिंग की जा रही है और जो ऐसे लोग हैं जिनकी कहीं व्यवसायिक रूप से कोई बड़ी उपलब्धि है, कोई सामाजिक रूप से बड़ी उपलब्धि है, किसी रूप में बड़ी उपलब्धि है, पहले उनको जो है बुलाया जाएगा, आमंत्रित किया जाएगा। इसके बाद में वो जो विदेशों में जिनके परिवार रह रहे हैं पहले से ही और जिनको आमंत्रित किया जा रहा है, उन्हीं के परिवार जो इंडिया भारत में रह रहे हैं, उनको भी इन्वाइट किया जाएगा। इस तरह से अलग अलग क्षेत्रों से चुनकर जो है खास जो लोग हैं उनको इन्वाइट किया जाएगा। लेकिन जो 4000 बाहर 80 देशों में काम कर रहे हैं NRIs, जो अच्छी पोजीशंस पर हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं, उन्हें बुलाया जाएगा, उन्हें सम्मानित भी किया जाएगा और उनसे इंटरेक्ट किया जाएगा, रूबरू हुआ जाएगा और पूछा जाएगा कि कैसे आखिर हमारा देश जो है वो आगे बढ़े और इस वक्त पूरे दुनिया के परिदृश्य पर हिंदुस्तान की स्थिति क्या है, लोग क्या सोचते हैं, इस पर भी बातचीत की जाएगी। जी,
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो भारत की कैसी स्थिति है विदेश में और वहां के लोग क्या सोचते हैं, जो प्रवासी भारतीय क्या सोचते हैं, उसे लेकर इस प्रकार का सम्मेलन किया जा रहा है। अगर देखा जाए पंकज जी, तो 2023 में विधानसभा चुनाव मध्य प्रदेश में आने वाले हैं। ऐसे में क्या देखा जाए कि जो भारतीय सम्मेलन किया जा रहा है, प्रवासी भारतीय सम्मेलन, इसे लेकर क्या कुछ बीजेपी की रणनीति है, क्या तैयारियां की जा रही है 2030 के चुनाव के मद्देनजर? देखिए, मुझे लगता है कि सीधे तौर पर तो कोई इस बात को स्वीकार नहीं करेगा, प्रशासनिक का हल्का या कोई राजनीतिक या कोई जो मंत्री है वो भी स्वीकार नहीं करेंगे। लेकिन इतना तय है कि जब इतना बड़ा आयोजन होता है और जब देश दुनिया भर के जो भारतीय वो जुड़ते हैं और मध्य प्रदेश में हो रहा है, इंदौर में हो रहा है, तो उसका जो एक सकारात्मक माहौल बनता है, उसकी जो पॉजिटिव एनर्जी ट्रांसफर होती है पूरे देश भर में और सब लोगों में, वो जरूर काम करेगी। क्योंकि पहली बार इंदौर में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है, इतना बड़ा आयोजन हो रहा है, निश्चित रूप से इसका कहीं न कहीं कोई बहुत बड़ा लाभ जो है वो मिलना तय है। लेकिन ये जरूर है कि इसी कार्यक्रम को यदि बहुत सफलतापूर्वक कर लिया गया तो यही शायद एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि जब हम इतने बड़े किसी कार्यक्रम को सफल रूप से आयोजित करते हैं तो उसका एक पॉजिटिव एक जो वे होती है, पॉजिटिव जो एनर्जी होती है वो जरूर संप्रेषित होती है, स्प्रेड होती है सभी लोगों के अंदर और उसका लाभ भी मिलता है। तो 2023 के चुनाव में भी कहीं ना कहीं लाभ तो मिलेगा, लेकिन सीधे तौर पर इससे जोड़ना मुझे लगता है शायद इस वक्त जल्दीबाजी होगी। जी पंकज जी, देश में ये 17वां आयोजन हो रहा है प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर, ऐसे में इंदौर ही क्यों? ऐसी क्या बड़ी वजह थी कि इस बार इंदौर को चुना गया है? देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यही कि लगातार 6 बार जो है वो पूरे देश भर में स्वच्छता में नंबर 1 आना अपने आप में एक इतिहास बताता है और ये भी बताता है कि शहर जो है बहुत तेजी से बदल रहा है। यहाँ के जो बाशिंदे हैं, जो लोग हैं, वो बहुत सकारात्मक रूप से सोचना शुरू कर दिया है उन्होंने। क्योंकि ये जब भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी जब इंदौर आते रहे हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यदि जब बात करते हैं इंदौर के जिक्र का, तो इंदौर की जनता का जिक्र जरूर करते हैं कि इंदौर की जनता यदि नहीं चाहती तो शायद ये संभव नहीं हो पाता। एक बार या 2 बार हम स्वच्छता में नंबर 1 आ सकते थे, लेकिन लगातार 6 बार आ रहे हैं। इसका मतलब कि अब आम आदमी की जीवन चर्या में, उसके व्यवहार में स्वच्छता शामिल हो गई है। आज भी कोई इंदौर का व्यक्ति यदि कहीं बाहर जाता है तो वो कोई कागज होता है तो कहीं फेंकता नहीं है, वो जेब में रखता है। तो ये बहुत बड़ा अपने आप में बदलाव है और शायद यही बदलाव के कारण जो है इंदौर का अपना एक ऑरा बना है, अपना एक इंप्रेशन बना है पूरी दुनिया में। लोग जानते हैं इंदौर को। पहले ये कहा जाता था कि इंदौर जो है खान पान के मामले में सबसे आगे है, छप्पन की बात की जाती थी, सराफा की बात की जाती थी, लेकिन आज स्वच्छता की बात की जाती है। तो इंदौर का चूंकि अपना एक प्रभाव पूरे देश में बना है तो शायद यही एक बड़ा कारण था। आर्थिक रूप से बहुत मजबूत हो रहा है। यहाँ पर IIM है, पहला शहर है देश का जिसमें IIT भी है, IIM भी है और जो IT कंपनीज है वो लगातार यहाँ पर आ रही हैं। हर तरह से इंदौर बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, बढ़ रहा है, चकाचौंध बढ़ रही है। हर तरह से एजुकेशन में जो है लोग हब की तरफ प्रवृत्त हो रहा है। मेट्रोपॉलिटन की दिशा में हो सकता है कुछ समय के बाद में मेट्रोपॉलिटन की दिशा में भी जो है इसका नाम आ जाए। तो कई ऐसे जिक्र हैं जिनके कारण जो है वो इंदौर में इसको करना निश्चित किया गया और अच्छी बात यह है कि अब ये तय भी कर दिया गया है कि 8 से 10 जनवरी को ये सम्मेलन आयोजित भी हो रहा है। जी पंकज जी, अगर देखा जाए तो तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, चाहे हम प्रवासी भारतीय सम्मेलन को लेकर बोले या आने वाले समय में इन्वेस्टर समिट भी होने वाला है। किस प्रकार से देखते हैं आप? जैसे कि मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए तो मध्य प्रदेश की कैसी स्थिति नजर आ रही है आपको आने वाले समय में आर्थिक स्थिति को लेकर? देखिए, बहुत सुदृढ़ होने की दिशा में काम हो रहा है और ये प्रवासी भारतीय जो है निश्चित रूप से उसमें मील का पत्थर साबित होगा। क्योंकि जितने भी लोग यहाँ पर आएंगे वो जब वापस जाएंगे तो वो अपने साथ में इंदौर का और मध्य प्रदेश का एक नाम लेकर जाएंगे और यहाँ की कई चीजें। और मैं आपको बता दूं कि इसके पहले जो पूरे इंदौर में हो रहा है, जितनी भी योजनाएं हैं प्रदेश सरकार की बड़ी बड़ी, उनके होर्डिंग्स यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। और इसके अलावा जो स्मार्ट सिटी की योजना मैं आपको बता दूं कि 5000 करोड़ का जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है उसके बारे में बताया जाएगा। तो ये बताया जाएगा कि इंदौर कितनी तेजी से बढ़ रहा है, मध्य प्रदेश कितनी तेजी से बढ़ रहा है और क्या संभावनाएं पूरी दुनिया के लिए यहाँ पर हैं। तो जब वो यहाँ पर आएंगे, इन सब चीजों को समझ के जाएंगे, तो जब वापस वो अपने देशों में जाएंगे वापस, तो निश्चित रूप से वहां की आर्थिक चीजों को भी जोड़ने की पूरी कोशिश होगी और सरकार भी इस दिशा में काम करेगी। तो मुझे लगता है कि अगले 2-3-4 सालों में मध्य प्रदेश में इस सम्मेलन का प्रभाव देखने को मिलेगा। किस तरह से ये लोग वहां जाकर काम करते हैं और कैसे आर्थिक लाभ पहुंचाते हैं, ये समय बताएगा। लेकिन इतना तय है कि मध्य प्रदेश की दिशा और दशा
निश्चित रूप से ये प्रवासी सम्मेलन अब तय करने वाला है। जी पंकज जी, यहाँ पर एक और बात सामने आती है कि जो तमाम प्रवासी भारतीय है वो तीर्थ स्थलों पर भी जाएंगे, वहां का भी जायजा लेंगे, वहां पर भी देखेंगे, तो इस प्रकार की स्थिति भी यहाँ पर सामने आ रही है। उसे लेकर क्या कुछ तैयारियां की जा रही है और कितने दिनों तक प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो होने वाला है उसमें जो तमाम प्रवासी भारतीय है वो मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं? देखिए, बहुत अच्छी बात है, जो कि 8, 9, 10 3 दिन तो ये प्रदर्शन होने ही वाला है, तो जी निश्चित रूप से कुछ लोग जो है वो 2 या 3 4 से आना शुरू हो जाएंगे। यहाँ की लगभग अलग-अलग जो 80 होटलें हैं, जी वो चयनित कर ली गई हैं और उसमें लगभग 4000 रूम जो है वो आरक्षित करने की बात कही जा रही है। जी तो वो यहाँ रहेंगे, लगभग सप्ताह भर तक यहाँ पे इंदौर में रहेंगे और इसके अलावा इसके बाद में भी मांडू जो है वो है, उसके बाद महाकाल लोक बन गया है इतना बड़ा, ओंकारेश्वर पर जो है एक प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है और जो अलग अलग जगहों पर प्रोजेक्ट बन रहे हैं या जो आकर्षक पर्यटन स्थल हैं वहां पर उन्हें विजिट करवाया जाएगा, उन्हें घुमाया जाएगा और वहां की संभावनाओं के बारे में बात की जाएगी, क्योंकि ओंकारेश्वर में जो प्रोजेक्ट होने वाला है उस प्रोजेक्ट के बारे में भी एनआरआई से बात की जाएगी। हो सकता है कि उसमें से कोई व्यक्ति जो है वो सामने आ जाए और उसमें कहीं ना कहीं किसी रूप में जुड़ जाए, तो एक इसका बड़ा एक फायदा होने वाला है। तो कई दिनों तक रहेंगे वो और आसपास की जो टूरिज्म है वहां पर भी वो जाकर मध्य प्रदेश के जो आसपास की जगह है उनको भी देखेंगे और हो सकता है कि वहां की संभावना पर भी कुछ बल मिले। जी पंकज जी, यहाँ पर एक और बड़ी बात सामने आती है कि ऐसे तमाम प्रवासी भारतीय हैं जो कि कई सालों से अपने देश में नहीं आए हैं और ऐसे में ये जो सम्मेलन किया जा रहा है ऐसे में वो अपनी भारत की भूमि पर आएंगे और उसके क्या पर्यटन स्थल है, किस प्रकार से मध्य प्रदेश की बात कर ले या इंदौर की बात कर ले, क्या खासियत है, क्यों फेमस है, इस प्रकार की स्थिति भी देखने को मिलेगी और साथ ही उसका भी वो अच्छे से जायजा ले सकते हैं। देखिए, निश्चित रूप से आपको याद हो लगभग 1.5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर थे। वहां पर उनका मुझे आज भी याद है, मैं जब लाइव देख रहा था तो उसमें उन्होंने साफ कहा था, वहां पर वो कहे थे कि जो प्रवासी बैठे हुए थे तो उनसे उन्होंने सवाल किया कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ, क्या आप तैयार हैं? और तो सबने बोला हाँ। तब फिर प्रश्न किया कि ऐसा आप डर तो नहीं रहे हैं? तब उन्होंने कहा कि नहीं, आप पूछिए। तब उन्होंने कहा कि मैं आपसे चाहता हूँ कि आप जो है अपने साथ में और भी लोगों को भारत में आने के लिए आमंत्रित करें। जी तो ये मुझे लगता है कि तब से ही भूमिका बनाई जा रही थी और जो माहौल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पूरे दुनिया भर में बना है उसका लाभ इस प्रवासी सम्मेलन को मिलना है। वो सब लोग यहाँ पर आएंगे और जो दुनिया भर में जो भारत का इस वक्त नाम हो रहा है उसका लाभ भी मिलना है। मुझे लगता है कि ये जो सम्मेलन है वाकई, ये विश्वास कीजिए कि वाकई ऐतिहासिक होने वाला है और पूरे मध्य प्रदेश के क्या बल्कि पूरे देश को इसका लाभ भविष्य में मिलने वाला है। और जो आप बता रही हैं कि आप कह रही हैं कि मध्य प्रदेश के जो पर्यटन स्थल हैं उनको तो लाभ मिलना ही है, लेकिन और भी कई तरह से इसका लाभ मिलना है, लेकिन कैसे कैसे लाभ मिलना है ये निश्चित रूप से समय इसका आकलन करेगा। जी तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर के साथ ही साथ मध्य प्रदेश की जो खासियत है उसे विदेश तक पहुंचाने के लिए सम्मेलन किया जा रहा है और ऐसे में देखा जाए तो मध्य प्रदेश को इससे कई सारे फायदे भी होने वाले हैं। बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी हमें देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंदौर में 8 से 7 जनवरी तक ये प्रवासी भारतीय सम्मेलन होने वाला है और इसको लेकर तमाम तैयारियां की जा रही है, जिसके तहत देखा जाए तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें शामिल होने वाले हैं, साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी इस सम्मेलन में शामिल होगी और तमाम ऐसे प्रवासी भारतीय जो कि इस सम्मेलन में पहुंचने वाले हैं, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है और जो बीजेपी कार्यकर्ता और नेता है वो इसमें विशेष भूमिका निभा रहे हैं और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मध्य प्रदेश में आने वाले इस सम्मेलन के बाद में कितना फायदा बीजेपी को होने वाला है।